अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 है। तो उसको हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट एक क्वेश्चन ही है और उसके 15 पार्ट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जिन दोस्तों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें लेक्चर्स की वीडियो वसूल हो सकें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल, कि हमने फाइंड करना है लॉगरिथम्स अगर पॉसिबल है तो पहला पार्ट उसका इस तरह है 5313। तो इसका हमने फाइंड करना है लॉग 5313 का हमने क्या फाइंड करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। तो इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हम उसको विदाउट कैलकुलेटर करें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के दो वेज हैं इन शॉर्ट, कि अगर वैल्यू के अंदर पॉइंट मौजूद हो, इशारिया मौजूद हो, तो उस पॉइंट को उठा के हमने किस तरफ शिफ्ट करना होता है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, मतलब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। अभी अगर इसमें कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में, ये जैसे शो किया। अब इस पॉइंट को हम उठाएंगे तो यहाँ से उठा के 313 के ऊपर से होता हुआ ये 5 से के बाद आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो उस कंडीशन को हम लिख सकते हैं लॉग 5.313 इंटू 10 की पावर 3। 2.1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये मेथड पढ़ा था। अब ये 10 की पावर 3 ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, या जस्ट अगर हम ये वाला स्टेप ना भी करें तो हम ये कहते हैं कि पॉइंट जितने के ऊपर से होकर आया वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। 3 के ऊपर से होकर आया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। और दूसरी बात कि पॉइंट इस जगह पे शिफ्ट करना है कि उससे पहले लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो, जैसे कि 5 मौजूद है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा 3। और दूसरा स्टेप है मैंटीसा का। अब मैंटीसा हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जो क्वेश्चन गिवन होता है 5313, और इसके अलावा जैसे आगे आएंगे तो साइड ये होगा, तो आपने उसको साइड पे लिख के ज़रा उसको जज कर लेना है कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं 5313 क्योंकि हमें कम से कम 4 डिजिट चाहिए होते हैं, ज़्यादा हम फाइंड नहीं कर सकते और कम वाला फाइंड हो सकता है कुछ ना कुछ। तो अब 53 पहले दो डिजिट को आपने तीसरे डिजिट 1 में और चौथे डिजिट 3 में देखना है लॉग के टेबल में। अब जब हम इसको लॉग के टेबल में देखेंगे तो उसका तरीका कुछ इस तरह है कि अगर हम उसको पेज के सामने रखें तो ये चेक करें, ये है टेबल ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अब इसके अंदर आपने चेक ये करना है कि कैसे जो है इसकी वैल्यू हम निकालें। तो अगर आप देखें, हमने देखना था 53 को हमने 1 में, तो 53 ये हमने साइड से लेना है वर्टिकल कॉलम में, और फिर हमने यूँ चलते जाना है। तो जहाँ पे ऊपर 1 है वहाँ पे हमने रुक जाना है। तो ये ऊपर 1 था तो हमने ले लिया 7251। फिर ये लिखने के बाद 7251 लिखने के बाद आपने 53 को 1 में देख लिया, 53 को 3 में भी देखेंगे। लेकिन अब जो हम 3 में देखेंगे तो वो 3 ये वाला 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ये 3 मीन डिफरेंस वाला होगा। तो यूँ हम आगे चलते जाएंगे तो ये बन गया हमारा मीन डिफरेंस के 3 के अंदर उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 2। तो ये दो वैल्यूज़ 7251 और ये 2 हम यहाँ पे लिख के ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 7251 प्लस 2, तो मैंटीसा हमारा बन गया 7253। उम्मीद है कि आपको मैंटीसा फाइंड करने का मेथड समझ आ गया होगा। उसके बाद उससे अगले स्टेप में हमने लॉग 5313 क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने यही लॉग फाइंड करना था। इज़ इक्वल का साइन और इज़ इक्वल टू के साइन के बाद हम फाइंड करेंगे, हम लिखने का तरीका देखेंगे कि उसका आंसर कैसे लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स 3
फिर पॉइंट लगा के जो मेंटीसा निकाला है 7253 वो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू होती है पॉइंट के साथ होती है। किसके साथ होती है? पॉइंट के साथ। तो 3 के अंदर उसको हम ऐड करते हैं, मतलब 3 अगर है तो 3 के पॉइंट बात कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद हम 40 लगा लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू बनी है ये बनी है 0.7253 बनी है। तो यूँ हम इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। बहरहाल शॉर्ट मेथड यूँ है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मेंटीसा लगाएंगे। तो ये तो था हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है इसका। सेकंड पार्ट है 4580। तो हमने फाइंड करना है लॉग 4580 का। तो 4.580 इंटू 10 की पावर 3। पहला स्टेप जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का था कि अगर पॉइंट कहीं पे नहीं है तो वो कहाँ पे होता है? एंड पे। एंड से उठा के हमने कहाँ पे लेकर आना होता है? एक ऐसे डिजिट के बाद जो कि नॉन ज़ीरो या उस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो ये पॉइंट कितने के ऊपर से होकर आ जाएगा? 3 के ऊपर से। तो ये बन जाएगी 10 की पावर 3 अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो 3 है ये किसका काम करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी 3 आ गया। फिर हम जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर पॉइंट हो या ना हो, इस पॉइंट को इग्नोर करके हम इधर साइड पे लिखते हैं कि 4580 कि मतलब पहली दो वैल्यूज़ को हमने तीसरी और चौथी में देखना है। 45 को 8 और 0 में हम देखेंगे। तो अगर हम देखें 45 को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट पेज के लास्ट में है। तो ये चीज़, हाँ जी। अब देखें अगर आप तो ये 45 को हमने देखना है 8 में और 0 में। 45 को हमने देखना है 8 में और 0 में। तो ये 45 ये हम चलते जाएंगे तो यहाँ ऊपर से 8 आपने देखना है कि 8 कहाँ पे मौजूद है। तो 8 मौजूद है, ये सेकंड लास्ट कॉलम में 8 मौजूद है। तो इसके क्रॉस पे जो वैल्यू आएगी 45 और 8 में, तो वो ये आ रही है 6609। ठीक, तो वो हम लिख लेंगे। और इसके साथ 45 को 8 में देखने के साथ हमने 0 में देखना है। तो 0 कौन सा देखते हैं? सेकंड मीन डिफरेंस वाला। तो मीन डिफरेंस में 0 नहीं है कॉलम, तो उसकी जगह हम 0 ही पुट कर देंगे। तो हमने पुट किया 6609 प्लस 0, क्योंकि इसकी कोई और वैल्यू मौजूद नहीं है मीन डिफरेंस के अंदर। हाँ, तो अब अगर हम मज़ीद आगे चलें तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह 6609 0 प्लस करने के बाद फिर मज़ीद ये मेंटीसा हो गया और ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो log 4580 इज़ इक्वल टू, आंसर लिखने का मेथड पहले आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स फिर पॉइंट के बाद मेंटीसा। नहीं तो दूसरा मेथड जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, आप उस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं, तो आंसर आपका सेम ही आएगा जैसे ये ऊपर बताया था कि 3 के बाद पॉइंट लगा लें और ये वाली रकम नीचे जो मेंटीसा होता है वो पॉइंट में होते हैं, दोनों को ऐड कर लें। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.613। तो इसमें कुछ इस तरह है कि अगर हमने इसका लॉग फाइंड करना है तो अब इसमें पहली चीज़ वही कि पॉइंट को हमने शिफ्ट करना होता है एक डिजिट के बाद। तो ऑलरेडी पॉइंट इधर मौजूद है, तो 9.613 इंटू 10 की पावर 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या 10 की पावर जो साइंटिफिक नोटेशन से आएगी वो 10 की पावर 0 है, क्योंकि वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 0। फिर हम करते हैं पॉइंट इग्नोर मेंटीसा के लिए, तो वो बनेगा 9613। तो ये 4 डिजिट आ गए। तो अब 96 को आपने 1 और 3 में देखना है। तो जब हम 96 को 1 और 3 में देखेंगे 96 ये भी बिल्कुल लास्ट में मौजूद है। 96 को 1 में पहला कॉलम 0 वाला होता है, दूसरा कॉलम 1 वाला। तो 96 को जब 1 में देखा, 96 को सॉरी ये ऊपर गलत हो गया, 96 को हमने देखा तो ये बन गया 9827 और तो हमने लिख दिया
फिर 9 6 को 1 में देखा और 9 6 को 3 में अब देखेंगे। तो 3 कौन सा है, मीन डिफरेंस वाला, यहाँ से। तो मीन डिफरेंस में 3 ये आ रहा है तीसरे कॉलम में। तो 96 वाली लाइन में हम चलते जाएंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे तीसरा कॉलम आएगा मीन डिफरेंस वाला, वहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे। तो वो क्रॉस में 1 आ रहा है ऊपर, और इधर से अगर हम देखें, यूँ देखें तो ये बन रहा है, और इधर ऊपर से भी अगर हम आएँ तो ये यहाँ पे आके क्रॉस हो रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बन जाएगा 9828। ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। ये मेंटीसा आ गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका क्या है, log 9.613 क्वेश्चन इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक्स पहले लिखते हैं 0, फिर पॉइंट लगा के मेंटीसा। तो ये था हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हाँ जी, फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो वो है log 110.9। हम ये करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 11090.9। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कहाँ पे लेकर आना है, क्योंकि इस पॉइंट के अभी लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट मौजूद हैं। तो अभी हमें कितने चाहिए, 1 होना चाहिए। ये पॉइंट उठा के जब हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो कितने के ऊपर से होकर आया, 2 के। तो 1.109 इंटू 10 की पावर 2 बन गया, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर से होकर आया। तो ये 10 की पावर 2 अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो 2 है, ये 2 क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। और फिर मेंटीसा के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट इग्नोर करके जब लिखा है यहाँ पे साइड पे, तो 1109, तो मतलब 11 को हमने 0 में और 9 में देखना है। तो 11 को 0 9 में अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा। 11 को 0 में देखा तो ये फर्स्ट पहला ही कॉलम है 0414। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये 0 वाली वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, नीचे नहीं है। तो अब जब हम इसको 9 में देखेंगे, क्योंकि चौथा डिजिट 9 है, तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम की तरफ हम जाएंगे। तो मीन डिफरेंस में 9 बिल्कुल लास्ट में है। लेकिन अब आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी वैल्यू ऊपर मौजूद थी, तो हमने मीन डिफरेंस के अंदर 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 9 की, तो ऊपर वाली लेनी है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारी ऊपर मौजूद थी 0414, नीचे नहीं थी इनकी तरह। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, 0414 प्लस 35, दोनों को प्लस किया तो आंसर हमारा बना 0449। तो लिखने का तरीका वही है, log 110.9 के इज़ इक्वल टू, पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स फिर पॉइंट लगा के मेंटीसा लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है log 52.39। अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट मौजूद हैं, हमें कितने चाहिए, 1। तो हम पॉइंट उठा के यहाँ से यहाँ पे जब लेकर आएंगे, ये बनेगा 5239 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। हाँ जी, समझना ज़रूरी है कि पॉइंट कितने के ऊपर से होकर आ रहा है। ये नहीं कि पॉइंट के पीछे कितने डिजिट मौजूद हैं, ऐसे नहीं है। पॉइंट कितने के ऊपर से होकर आया, 1 के, तो 10 की पावर 1। ये असूल गलत है कि पॉइंट के पीछे कितने डिजिट मौजूद हैं, ये नहीं करना। अच्छा जी, तो ये हो गया 10 की पावर 1। तो 1 मीन हमारा क्या बन गया, करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद राइट साइड पे अगर हम देखें तो पॉइंट इग्नोर करके मैंने लिखा 5239। अब 52 मतलब पहली 2 वैल्यूज़ को हमने तीसरी में और चौथी वैल्यू में देखना है। तो देखते हैं 52 को 3 में और 9 में। तो 52 को 3 और 9 में जब देखा, तो 52 को जब हमने 3 और 9 में 52 को 3 में देखा तो ये बन रहा है 7185। तो वो हमने लिख दिया 7185 लिख दिया प्लस। इसी से अगर हम आगे चलें 52 को 3 में, यूँ ही चलते जाएं 9 में, तो 9 में क्या आ गया 7। तो वो 7 हमने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा जी, ये पुट करने के बाद तो ये बन गया 7185 प्लस 7, तो ये टोटल क्या था 7192 आ जाएगा। और इसको लिखने का मेथड वही है कि log 52.39
इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है करेक्टरिस्टिक्स, तो वो कितना निकाला था 1, फिर पॉइंट लगा के मेंटीसा क्या है 7192, तो 1.7192 ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट लॉग 0.01207। तो जब हम इस पार्ट की तरफ चलते हैं तो हमें सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट हो जो कि 0 ना हो। अब पॉइंट को जब हम शिफ्ट करेंगे ये 0 की तरफ तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं, तो हम ये 2 डिजिट के ऊपर से गुजारेंगे। तो 0 1 से होता हुआ आया तो 1.207 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, मतलब 2 डिजिट के ऊपर से होकर आया तो 10 की पावर क्या बन गई -2 बन गई। अच्छा जी, उसके बाद 1.207 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो -2 इसलिए लगा क्योंकि जब भी पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेगा तो माइनस का साइन होगा, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव का साइन होगा पावर में। तो ये -2 करेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर मेंटीसा के लिए हमने पॉइंट इग्नोर किया तो ये बना 001207। अब ये जो शुरू के ज़ीरोज़ होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो पीछे बच गया 1207। तो 1207 को हम 12 को अब 0 में और 7 में देखेंगे। 12 को जब हमने 0 में देखा तो 0792 और ये ऊपर है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ही हम लेंगे। ये हमने देखा इसको कि ये 32 है, सॉरी 7 में देखना था। 12 को 0 में देखा और 7 में, तो 7 में ये आ रहा है ऊपर है यहाँ पे, तो ऊपर वाली वैल्यू और वो 25 है। तो हमने लिखा 25, 0792 प्लस 25 दोनों को ऐड किया तो 0817 हमारा आंसर आ गया, सॉरी मेंटीसा आ गया। अच्छा, अब लिखने का मेथड, आंसर का क्वेश्चन का आंसर लॉग 0.01207 इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स -2 और पॉइंट लगा के मेंटीसा 0817 मेंटीसा आ गया। तो ये हमारा आज का आंसर है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कि यूँ -2 लिखना बेहतर नहीं, क्योंकि ये माइनस पूरी वैल्यू के साथ नहीं है, ये माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 के साथ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइन है। तो ये 2 का बार ये ज़्यादा बेहतर तरीका है 0.081, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि माइनस करें तो माइनस में आंसर चेंज आ जाए। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है कि 0.0093, तो लॉग 0.0093 हमने फाइंड करना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट को हम एक डिजिट से के बाद शिफ्ट करते हैं जो कि नॉन ज़ीरो। तो ज़ाहिर बात है ये पॉइंट उठेगा यहाँ से और यहाँ पे आएगा, इन दोनों के दरमियान 9 और 3 के दरमियान। तो तब हम कह सकते हैं कि 9.3 शुरू वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं आप लिखो या ना लिखो। तो पॉइंट कितने के ऊपर से उठ के आया, 3 डिजिट के ऊपर से, तो फिर ये बन जाएगा 9.3 इंटू 10 की पावर -3। अब ये जो -3 है ये करेक्टरिस्टिक्स होता है। मेंटीसा के लिए हम पॉइंट इग्नोर करके साइड पे वैल्यू लिखी तो 00093 आया। अब ये 00093 शुरू के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 93 बचेगा। अब 93 को हम किस में देखेंगे, क्योंकि 93 को किसी वैल्यू में देखना होता है। अगर कोई वैल्यू 93 से आगे मौजूद नहीं है तो फिर हम 0 में बस देखते हैं। तो 93 को अगर हम देखें तो ये भी बिल्कुल लास्ट में मौजूद है। तो अगर आप देखें और से तो 93, हाँ जी ये रहा 93, इसको हमने देखना है 0 में, क्योंकि वर्टिकल कॉलम में पहला कॉलम 0 का ही है। तो 9685 बन गया। हाँ जी, तो हमने लिखा मेंटीसा उसका 9685, और अब आंसर लिखने का तरीका 9685 लिख दिया। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है, लॉग 0.0093 इज़ इक्वल टू पहले करेक्टरिस्टिक्स -3 फिर पॉइंट लगा के मेंटीसा लिख देंगे 9685। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है कि 1 ट्रिलियन का लॉग निकालें। तो लॉग 1 ट्रिलियन विच इज़ इक्वल टू लॉग 10 की पावर 12। ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन का मतलब 10 की पावर 12 होता है। अब हम इसके लॉग की तरफ अगर चलें तो इसका मतलब ये हुआ हमने लॉग, तो ये डॉट मतलब ये ब्रैकेट में करने की वैल्यूज़ लिखी। 10 की पावर 12 का मतलब 1 के बाद 12 ज़ीरो मौजूद हों, तो वो हमने लिखा। हमने असल में इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। 1 ट्रिलियन का मतलब ये है। अब रूल वही है कि पॉइंट कहीं पे नहीं तो एंड पे होगा। एंड से पॉइंट अगर हम उठाएं तो कितने के ऊपर से होकर आएगा, 12 डिजिट के ऊपर से होकर आएगा, क्योंकि पॉइंट हमने शिफ्ट करना होता है पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, तो वो यहीं पे बनेगा, क्योंकि इधर पॉइंट लिखेंगे तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट 1 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखते हैं log 1.0, मतलब ये हमने आगे वाले ज़ीरो नहीं लिखे, और ये भी सिर्फ अपनी आसानी के लिए समझाने के लिए, वरना सिंपल आप 1 भी लिख सकते हैं। इनटू 10 की पावर 12 के 12 डिजिट के ऊपर से होकर आया। फिर उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, कितने के ऊपर से होकर आया, 12, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया 12। और फिर मेंटीसा के लिए हम वैल्यूज़ इग्नोर करते हैं पॉइंट को, तो पॉइंट इग्नोर करें तो सिंपल पीछे बच जाता है 1। तो अब 1 का तो कोई भी लॉग के अंदर वैल्यू मौजूद नहीं, तो हम अपनी तरफ से 3 ज़ीरो लगाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो हम फिर देखते हैं 10 को 0 में और 0 में। तो जब हम इसको 10 को 0 और 0 में देखते हैं तो हमारे पास 10 को जब 0 में देखें तो 0 0 0 0 ही मौजूद है, और मीन डिफरेंस की तरफ जाएँ तो मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम मौजूद नहीं होता। तो हमारे पास वैल्यू जो आई है मेंटीसा की वो बन गई है 0 0 0 0। मतलब आप इसको लॉग के टेबल में जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम आगे चलेंगे तो इसके आंसर के लिखने का तरीका क्या है, वो कुछ इस तरह ही है कि log 1 ट्रिलियन इज़ इक्वल टू 1 ट्रिलियन इज़ इक्वल टू 12 उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर पॉइंट लगा के हम क्या लिखते हैं, मेंटीसा लिखते हैं। तो 12.0000, तो जो कि log 1 ट्रिलियन का मतलब यही हुआ कि वो 12 के इक्वल ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस तरह है। ये कहता है कि 0.00004 का हमने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग 0.00004 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वही पॉइंट को हम यहाँ से उठा के एक नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये 5 डिजिट के ऊपर से होकर जब आएगा यहाँ पे पहुँचेगा तो शुरू के 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 4 पॉइंट होगा, तो 4 पॉइंट लिखने की जगह 4 भी लिख सकते हैं। तो कितने के ऊपर से होकर आया, 5 के ऊपर से, और लेफ़्ट से राइट पे है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 10 की पावर -5। तो 4 इंटू 10 की पावर -5, तो ये जो -5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक हो गया। मेंटीसा, अब मेंटीसा के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट इग्नोर करते हैं। पॉइंट इग्नोर किया तो शुरू में स्टार्ट में 4 ज़ीरो हैं और 0 के बाद 4 है, तो मतलब इन 0 की लेफ़्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद अब ये रह गया 4। अब 4 को तो हम टेबल में नहीं देख सकते, तो 4 के आगे हम 3 ज़ीरो लगाएंगे ताकि 4 वैल्यूज़ का मजमूआ बने। तो ये बनेगा 40 को हमने देखना है 0 में और फिर 0 में। तो अब 40 को जब हम 0 में देखते हैं जब हम 0 में देखते हैं, ये रहा 40, और इसको आप अगर 0 में देखो तो 6021, तो आगे मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम नहीं होता, तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास 6021 मेंटीसा आ गया। अब इसके लिखने का तरीका वही, log 0.00004 लिख के इज़ इक्वल टू, पहले आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स -5, फिर पॉइंट लगा के मेंटीसा 6021 लिख देना है। तो ये बन गया हमारा आंसर। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कुछ इस तरह है। तो ये कहता है
क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल 4, इसका लॉग फाइंड करना है कि log 4। अब log 4 फाइंड करने के लिए वही चीज़, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 4 है तो 4 के बाद पॉइंट होगा, अगर कोई पे पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट के बाद जितने मर्जी आप 0 लगा लो। तो इसका मतलब पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि पॉइंट से लेफ़्ट पे एक डिजिट हो जो कि 0 ना हो, वो मौजूद है। तो ये 10 की पावर 0 बनेगा और ये 0 ही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्योंकि पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद फिर हम आएंगे मैंटीसा पे। मैंटीसा फाइंड करने के लिए वही 4.4 तो डायरेक्ट नहीं निकलता, 4 के आगे हम 3 0 लगा लेते हैं ताकि 4 वैल्यूज़ हो जाएँ, तो 40 बनेगा। 40 को आप 0 में और 0 में देखेंगे, तो 40 को हम सिर्फ 0 में देख सकते हैं क्योंकि मीन डिफरेंस में 0 मौजूद नहीं होता। तो जब हम 40 को 0 में देखेंगे, तो अभी हमने लास्ट यही किया था, 40 को अगर हमने 0 में देखा तो ये आ जाएगा, ये 40 को हम 0 में देख चुके हैं। 6021 मौजूद है, ये जो साइन लगा हुआ है इसके ऊपर 6021। और मज़ीद आगे मीन डिफरेंस में जाएंगे तो मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम मौजूद नहीं होता, बस फिर हम 6021 लिख देंगे। वैल्यू जो है वो हमने लिख दी 6021। तो log 4 इज़ इक्वल टू, आंसर लिखने का तरीका क्या है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स 0 फिर पॉइंट लगा के मैंटीसा। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह है कि क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है हमें कि आपने लॉग फाइंड करना है 40000 का। तो वही रसूल log 4000, पॉइंट कहीं पे नहीं तो पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पे, या एंड से उठाया और हमने कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे। तो कितने के ऊपर से होकर आया पॉइंट, 3 डिजिट के ऊपर से होकर आया। तो ये 10 की पावर 3 साइंटिफिक नोटेशन बनेगा, जिसमें जो 3 बनता है पावर जो होती है, यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, 3। फिर हमने निकालना है मैंटीसा अभी हम ऊपर 440 का निकाल चुके हैं 10th क्वेश्चन में, तो वो 6021 बना था। तो अब आंसर लिखने का तरीका वही, log 4000 इज़ इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स 3 और फिर पॉइंट के बाद मैंटीसा लगा देंगे। हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 है 54, मतलब log 54 हमने फाइंड करना है। अब पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट एंड पे होगा, और एंड से हमने लाना कहाँ पे होता है, एक डिजिट के बाद। तो ये एक के ऊपर से घूम के 5.4 बनेगा। तो 5.4 ये उसका असूल है कि यहाँ पे पॉइंट से पहले एक डिजिट हो। लेकिन ये कैसे बना, तो ये एक डिजिट के ऊपर से होकर है, तो 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 जो है वो क्या कहलाती है, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास आ गया 1। नहीं तो सिंपल असूल है, जितने के ऊपर से पॉइंट गुजरेगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अच्छा, जब उसके बाद नेक्स्ट मज़ीद हम इसको टेबल में देखना जाए मैंटीसा के लिए, तो 54 हम लिखेंगे। अब 54 सिंगल वैल्यू का इसका लॉग फाइंड नहीं होता वहाँ पे, तो हम अपनी तरफ से 54 के आगे 2 0 लगाते हैं। तो 54 को 0 में और दूसरे 0 में, मीन डिफरेंस वाले में देखते हैं तो क्या आंसर आता है। तो 54 ये हमारे पास मौजूद है। 54 सॉरी ये नीचे वाला 54 को हमने किस में देखना था, 0 में। 7324 हमारा आंसर आ गया, हमारा मैंटीसा निकला है। 7324 ये हमारा मैंटीसा निकला है। अब इसको आंसर को लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि मीन डिफरेंस में तो कुछ नहीं है, तो वो वहाँ पे एक किस्म का 0 ही होता है। मीन डिफरेंस के कॉलम में 0 का कॉलम मौजूद नहीं है, वैल्यूज़ जो टेबल दिया है उसके अंदर कॉलम मौजूद नहीं है। तो 7324 विच इज़ इक्वल टू 7324 ही बनेगा। अब मज़ीद इसमें मैंटीसा आंसर लिखने का तरीका क्या, log 54 इज़ इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स 1 फिर पॉइंट लगा के मैंटीसा लिख देते हैं। तो ये था हमारा आंसर, 1.7324 आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है 1.009, मतलब हमें लॉग फाइंड करना है 1.009 का। तो पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि पॉइंट के लेफ़्ट पे एक डिजिट होना चाहिए। तो ये 10 की पावर 0 बनेगा साइंटिफिक नोटेशन, और ये जो 0 है कि मतलब अपनी जगह पे मौजूद हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 0 ले लिया। फिर आएंगे हम मैंटीसा पे। तो मैंटीसा के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पॉइंट इग्नोर करके वैल्यू लिख देते हैं, मतलब 10 को 0 में और 9 में देखेंगे, क्योंकि पॉइंट इग्नोर किया
तो 1009 बनेगा। तो 1009 में पहली दो वैल्यूज़ 10 को हमने तीसरी वैल्यू 0 में और चौथी वैल्यू 9 में देखना है। तो अब हम लॉग के टेबल में अगर देखें 10 को 0 में और फिर 9 में, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 को 0 में देखा तो 0000 ही बनेगा, और 10 को 9 में ऊपर है तो ऊपर वाले में ही देखेंगे। तो ऊपर वाले में देखा तो 10 को 00 में देखा, 0 में देखा तो 0000 ही बना। 10 को 9 में देखा तो ये ऊपर है वैल्यू, तो हम भी ऊपर वाली लेंगे 38, तो 0000 प्लस 38 आ गया। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो असल में ये वैल्यूज़ यूँ होती हैं, लिखी हो जाएंगी कि 0000 और ये 38 इसमें यूँ ऐड होगा आखिरी दो डिजिट में, मतलब इन ज़ीरो को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा 0000 प्लस 38। बस आपने याद रखना है ये बात कि जब 0000 हो, मतलब आपका टेबल से पहली वैल्यू ये आए और दूसरी मीन डिफरेंस की कोई वैल्यू हो, तो आपने आखिरी डिजिट में ऐड करनी है, शुरू के डिजिट में इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि ये बनेगा 0038 हम इसे कंसिडर करेंगे, ना कि हम सिंपल 38। बज़ाहिर अगर ऐड करें तो 38 बनता है, लेकिन इसके लिखने का तरीका ये नहीं, तरीका ये है 0038 और पॉइंट, तो ये बन जाएगा जिसको हम यूँ लिख सकते हैं कि मतलब इसके शुरू में पॉइंट होता है, एक मेथड ये भी। तो ये शुरू में जो पॉइंट है तो फिर हम उसको जब लिखेंगे तो ये बनेगा log 1.009, आंसर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 0 पहले, फिर पॉइंट लगा के 0038 लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा ये लास्ट में ट्रिकी से आपने बस याद रखने कि आखिरी दो डिजिट में मेंटीसा, जो मेंटीसा निकालते हैं मीन डिफरेंस वाला, वो आखिरी दो डिजिट में ऐड करना। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल इसी की तरह ही है, बस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का फ़र्क आएगा। 0.1009, तो 0.1009, तो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे। तो ये पॉइंट कितने के ऊपर से होकर आएगा, एक डिजिट के ऊपर से होकर आएगा, और लेफ़्ट से राइट की तरफ आया तो कैरेक्टरिस्टिक्स का -1 बनेगा, माइनस लेफ़्ट से राइट आने पे, और 1 एक डिजिट के ऊपर से होकर आने से बना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ गया -1। अब हम इसका जब मेंटीसा फाइंड करते हैं तो हम पॉइंट इग्नोर करेंगे, तो ये बनेगा 1009, क्योंकि शुरू वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब 10 को वही 0 में और 9 में देखेंगे, तो सेम अभी ऊपर वाला पार्ट यही था, तो हमने ऐड किया, तो 000 प्लस 38, तो ये बन जाएगा 0.0038 के आखिरी दो डिजिट में आपने ऐड करना होता है। तो ऊपर जैसे किया वही प्रोसेस 0.0038, तो इसका आंसर लिखने का तरीका ये है कि log 0.1009 इज़ इक्वल टू, पहले हमने लिखा -1 कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पॉइंट, और पॉइंट लगा के फिर हमने क्या निकाला, मेंटीसा, तो वो मेंटीसा लिख दिया। तो हमारा आंसर आ गया -1.0038, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि 1 के ऊपर बार लगाएं ताकि हमें पता चले कि 1 सिर्फ माइनस के साथ है, बाकी पूरी वैल्यू के साथ नहीं है। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। बस लास्ट पार्ट इसका है 15। अगर हम 15 को देखें गौर से, तो ये जो 15 है ये सिंपल -4 दिया हुआ है, और -4 का लॉग निकालना हो तो आपने एक बात अच्छी तरह माइंड में रखनी है कि माइनस वैल्यू का कोई भी लॉग नहीं निकाला जाता। तो बस आपने सिंपल लिख देना है इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू, कि नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से हम इसका लॉग फाइंड नहीं कर सकते। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने लॉग से रिलेटेड के 15 पार्ट्स किए। 2.3 एक्सरसाइज थी और लेक्चर नंबर हमारा ये 3 था। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। तो मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनको जल्द से जल्द जो भी लेक्चर बने वो वसूल होता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में 2.4 के साथ। अस्सलाम वालेकुम।